सभी को नमस्कार। दोस्तों, सबसे पहले आप ये यहाँ पे लॉन्ग टाइम फ्रेम यानी डेली और वीकली की बात करेंगे। जब हम बड़े टाइम फ्रेम की बात करते हैं तो उसके अंदर एक्यूरेसी आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। सिल्वर का मैंने एक रील भी डाला था जिसके अंदर फ्राइडे को 1,14,000 का मैंने एसएल दिया था इंट्राडे का, बट इंट्राडे में वो एसएल मैच हो गया। मगर देखिए दोस्तों, वो छोटे छोटे स्टॉप लॉस होते हैं। ऐसी चीजों में हम बड़े टाइम फ्रेम पे अगर एनालिसिस करते हैं तो वो बहुत ही परफेक्ट बैठता है। यहां पे वही चीज जो मैंने रील के अंदर भी बताई थी कि वो अभी भी बरकरार रहेगी, क्योंकि सिल्वर के अंदर जो क्लोजिंग आई है वो आई है 1,13,943 की क्लोजिंग बेसिस पे 14 तारीख को। बट 3 दिन की छुट्टी थी तो मंडे को बाजार खुलेगा, और जैसे मैंने बताया था 20 तारीख को मिनी सिल्वर की और 27 तारीख को बड़ी सिल्वर की क्लियरिंग है। तो हम सबसे पहले सिल्वर की बात करेंगे यहाँ पे। तो जिस तरीके से पैटर्न बने हुए हैं वो मैं आपको बिल्कुल फाइनल आज हम इसके ऊपर बात करेंगे कि फाइनल जो बने हुए हैं इसके अंदर पैटर्न, उसके हिसाब से सिल्वर बिल्कुल भी 1,12,800 के नीचे सस्टेन नहीं होगा। इस वाले लेवल के नीचे, इस वाले लेवल के नीचे, और ये लेवल बैठ रहा है 1,12,800। यहां पे आप देख रहे हैं 1,12,000 और 13,000 का डिफरेंस दिख रहा है। तो इसका जो रेंज आ रहा है 1,12,800, 1,12,800 के नीचे ये बिल्कुल भी सस्टेन नहीं करेगा। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं, चाहे अच्छा हाँ, ये एक आपको एक बात और बता दूं, ये हम बड़ी सिल्वर का चार्ट देख रहे हैं। तो बड़ी सिल्वर के चार्ट के हिसाब से आप वहां पे बटरफ्लाई की पोजीशन, कन्वर्जन रिवर्सल की पोजीशन, बॉक्स की पोजीशन या XYZ कोई भी पोजीशन अगर क्रिएट कर रहे हैं तो बड़ी सिल्वर के रेट को देख के बनाएं। क्योंकि देखिए, बड़ी सिल्वर जो चल रही है वो 1,13,943 के आसपास बंद हुई है। 1,12,800 का हम सस्टेन बेसिस पे एक एसएल यहां पे मान के चलेंगे, मगर सस्टेन बेसिस पे। और आप यहां पे देख रहे हैं एक लॉन्ग ट्रेंड लाइन भी नीचे पिंक कलर की मैंने मार्क करी हुई है जो कि इसको रोकेगी। एक तो ये रोकेगा इसको 1,12,800 को के नीचे जाने से, और एक ये ट्रेंड लाइन जो आप देख रहे हैं अभी ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ही बना हुआ है, तो ये दोनों ही चीज इसको नीचे जाने से रोकेंगी। बहुत ज्यादा चांसेस है ये 1,12,800 के नीचे ज्यादा देर सस्टेन नहीं कर पाएगा, ना ही क्लोजिंग कर पाएगा। तो कुल मिला के रेंज क्या आ गई, अगर हम मान के चले अपर की जो रेंज आ गई 1,16,000 और नीचे की जो रेंज आ गई 1,13,000। 1,13,000 और 1,16,000 की रेंज में ही सिल्वर अभी तक के हिसाब से रेंज बनाई हुई है। 20 तारीख की चाहे वो मिनी सिल्वर की क्लियरिंग है और चाहे 27 तारीख की बड़ी की क्लियरिंग है। तो आप इस तरीके से अपनी पोजीशन को यहां पे इसके हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा देर इस रेट के आसपास नहीं रुक पाएगा। 1,13,000 के आसपास बहुत ज्यादा देर नहीं रुक पाएगा। अगर ये बाई चांस इस तरीके से हल्का फुल्का नीचे आ भी गया तो ये ज्यादा देर इस रेट पे सस्टेन नहीं कर पाएगा। ये मैक्सिमम जो टाइम सस्टेन कर पाएगा वो रेट मैं आपको बता रहा हूं 1,14,500 और 1,15,000। ये रेट के आसपास सिल्वर ज्यादा देर सस्टेन करेगी। तो हम कुल मिला के जो रेंज मान के चल सकते हैं, जो ज्यादा देर सस्टेनेबल है वो 1,14,000 और 1,15,000 के बीच की रेंज ज्यादा देर सस्टेन बेसिस पे मान के चल सकते हैं। तो जो फाइनल हम इसमें कंक्लूजन हमने निकाला, जो फाइनल 1,13,000 और 1,16,000 की रेंज हम यहां पे मान के चलेंगे, ये बड़ी रेंज है। और आपको एक बात और बता दूं, जो मैंने रील के अंदर बोला था 1,24,000 और 1,22,000 के लेवल वो बिल्कुल बनेंगे, बट 1,16,000 के ऊपर सस्टेन होने पर, कंटिन्यू ट्रेडिंग करने पर ये 1,24,000 की तरफ यहां से जाने को तैयार है। और इसका जो हम स्टॉप लॉस मान के चलेंगे बड़े टाइम फ्रेम पर 1,12,700 से लेके 800 का एक स्टॉप लॉस हम यहां मान के चलेंगे। आप यहां पे देख रहे हैं मैंने एक ट्रायंगल यहां पे बनाया हुआ है जिसके अंदर एक रेंज निकल के आ रही है 8,000 पॉइंट की, और यहां पे देखिए लिखा हुआ भी आ रहा है। इसका मतलब यही है कि 1,16,000 के ऊपर सस्टेन होने पर, यानी इस ट्रायंगल को तोड़ते ही ये 8,000 पॉइंट ऊपर की चाल यहां से दे सकता है। तो ये सिल्वर जो है फ्यूचर का चार्ट है। ऐसे ही ये जो है यहां पे मैंने एक चार्ट और बनाया हुआ है जो कि
सिल्वर स्पोर्ट का चार्ट है इंटरनेशनल, उसके हिसाब से भी देखिए वही सेम पैटर्न यहां पे भी बना हुआ है। यहां पे ये इसको यहां पे जाने से वही रोकेगा इसको, और बहुत ज्यादा चांसेस हैं ये इसको इस वाले हाई के ऊपर ब्रेक कर दे, या तो 27 तारीख वाली क्लियरिंग में और या 20 तारीख वाली क्लियरिंग के अंदर। अगर ये 20 तारीख को सस्टेन नहीं कर पाया इस वाले रेंज के अंदर, जो कि 1,16,000 बैठता है बड़े सिल्वर के हिसाब से, तो ये 27 तारीख वाली क्लियरिंग में कर सकता है। क्योंकि देखिए अगर मैं आपको इसका वीकली चार्ट दिखाऊं, तो वीकली चार्ट जो है इसका हायर लो करता हुआ ऊपर की साइड शिफ्ट हो रहा है। आप यहां पे देखें, ये देखिए ये हायर लो करता हुआ ऊपर की साइड शिफ्ट हो रहा है, और हायर लो करता हुआ जो ऊपर की साइड शिफ्ट हो रहा है। तो वीकली चार्ट पे भी अगर हम इसको देख रहे हैं तो ये तेजी का ट्रेंड यहां पे इंडिकेट कर रहा है। तो कुल मिला के सिल्वर के अंदर हम यहां पे अभी बुलिश ही हैं, जब तक कोई बड़ा यहां पे ट्रिगर यहां पे नहीं हो जाता। क्योंकि बड़ा ट्रिगर जो अभी आ रहा है फिलहाल, बड़ा ट्रिगर 1,12,700 से लेकर 1,12,800 का ट्रिगर है। जब तक ये बिल्कुल सक्सेसफुली इसको सस्टेन नहीं करेगा तब तक इसके अंदर बड़ा ट्रिगर डाउनफॉल का नहीं देगा, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे इसके जो पैटर्न है वो तेजी के हैं। ये सिल्वर का चार्ट है। ये ऐसे ही गोल्ड का चार्ट है। गोल्ड के अंदर भी आप यहां पे देख रहे हैं हायर लो वाली कंडीशन बनी हुई है। हायर लो वाली कंडीशन अभी तक बरकरार है। ये इसके अंदर भी क्योंकि सिल्वर तेज होगा तो गोल्ड के अंदर भी ये वाला जो स्विंग है आपको यहां पे आसानी से कटता हुआ नहीं दिखाई देगा। अगर मैं फाइनल इसके अंदर एक बात करूं तो ये जो फाइनल निकल के आ रहा है, ये फाइनल निकल के आ रहा है 99,400 से लेके 500 का एरिया। 99,400 से लेकर कुल मिला के 99,000 का एरिया ये आसानी से ना तो ब्रेक कर पाएगा ना ही इसके नीचे सस्टेन करेगा। क्योंकि देखिए ये जो ट्रेंड लाइन है ये बड़े टाइम फ्रेम यानी डेली टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन है, और अभी मैं आपको इसकी वीकली टाइम फ्रेम भी दिखा रहा हूं। वीकली टाइम फ्रेम पे भी ये अभी तेजी का ही ट्रेंड है, और ये देखिए ये हायर लो के हिसाब से यहां पे चल रहा है और ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ ही इसकी चल रही है। तो अभी क्या होता है, जो ये छोटे छोटे रिट्रेसमेंट आते हैं ये केवल एक बड़े टाइम फ्रेम की जो तेजी आती है उसको प्राइस को रिट्रेस करने के लिए आते हैं। तो 99,000 का एक हम यहां पे मान के चल रहे हैं कि 99,000 के नीचे ज्यादा देर 99,300 के नीचे ज्यादा देर सस्टेन नहीं करेगा, और सिल्वर जैसे ही तेजी जाएगी तो इसके अंदर भी 1,02,000 के लेवल आपको दोबारा इस तरीके से कटते हुए दिखाई देंगे। दोनों के जो ब्रेकडाउन है वो मैंने आपको बता दी है। गोल्ड के अंदर भी ब्रेकडाउन तब आ जाएगा जब ये 99,000 का लेवल इंडियन प्राइस के हिसाब से इसको ब्रेक करके इसको सस्टेन कर देगा। तब हम मान के चलेंगे कि इसके अंदर एक ब्रेकडाउन आ रहा है जो कि इसको काफी नीचे तक फिर लेके जा सकता है। बट अभी का जो डाउन ट्रेंड आया है ये एक केवल जो तेजी बाजार के अंदर बनी 98,000 से लेकर ये 1,02,000 की, इसको प्राइस को रिट्रेस करने के लिए यहां पे आया है, और इसके बहुत ज्यादा चांसेस है ये इस तरीके से रिट्रेस करते हुए इसको ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देगा बहुत जल्दी आने वाले वीक के अंदर। क्योंकि लॉन्ग टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड है वो तेजी का है। तो आशा करता हूं ये जो कंप्लीट एनालिसिस एक सिल्वर गोल्ड का मैंने आपको देने की कोशिश करी, जितना भी मुझे नॉलेज है, जितना भी नॉलेज आप समझ लीजिए टेक्निकल का मैं आपको दे पाता हूं, बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से मैंने कंप्लीट जो एनालिसिस करके आपको दिया है, ये कहीं ना कहीं आपके डेली ट्रेडिंग में भी और एल्गो ट्रेडिंग के अंदर भी कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करेगा और आपके काम आएगा। 1,13,000 और 1,16,000 की फिलहाल रेंज हम सिल्वर के अंदर मान के चलेंगे, जब तक कोई बड़ा ब्रेकडाउन 1,12,700 के नीचे और 1,16,000 के ऊपर जब तक ये ना दे दे तब तक हम ये रेंज इसके अंदर प्ले करेंगे। तो आशा करता हूं यूजफुल कंटेंट, यूजफुल डेटा विद लेबल बड़े एनालिसिस के ऊपर जो मैंने आपको दिया ये कहीं ना कहीं आपके नेक्स्ट वीक में काम आएगा। ऐसे नॉलेज भरे वीडियो के साथ मैं अगले वीडियो में फिर मिलूंगा। तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।